नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी कृपा की आपने दोबारा मौका दिया सेवा का। सर, मुद्दा ही ऐसा है जिस पर आप ही ज्यादा अच्छे तरीके से प्रकाश डाल सकते हैं। दरअसल इजराइल ने दुनिया भर के 2000 पत्रकारों को 43 मिनट्स की फुटेज दिखाई है कि किस तरह से हमास के आतंकवादियों ने इजरायली लोगों पर अत्याचार किए। और कहा जा रहा है कि ये फुटेज बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। क्या लगता है आपको, इस तरह की कोशिश क्यों कर रहा है इजराइल? इसराइल इसलिए कोशिश कर रहा है अंजू जी कि छाती पीटने वाले हमारे ही सौभाग्य में नहीं लिखे हैं। दुनिया में हर जगह, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हर जगह ऐसे लोग बैठे हैं जिसको कि कहते हैं कि इजराइल नेता की ग्रूमिंग ऑफ वेस्टर्न इडियट्स, ग्रूमिंग ऑफ वेस्टर्न इडियट्स, क्योंकि उनको इस तरीके से सम्मोहित, मैं सम्मोहित तो नहीं कहूंगा, उनको इस तरीके से उपकृत कर दिया गया है पैसों से, शराब से और नाना प्रकार की रिश्वतों से। मैं क्या किया महिला मैं आगे नहीं कहूंगा, होशियार को इशारा काफी है, लेकिन ऐसा कोई संयंत्र नहीं है जो कि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है वेस्टर्न इडियट्स को। इंडियन इडियट्स कम नहीं थे कि यहां पर छाती पीट रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि अगर आपको अजगर के साथ सोने का शौक है, आप सोइए, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि देशवासियों को अजगर के साथ सुनाएं। आप सोइए। आप मजे की बात तो ये देखिए कि चाहे ये मुस्लिम राष्ट्र हो जो इर्द गिर्द हो, वो ये कह रहे हैं कि बातों से वचनम किम दरिद्रता, बातों से तो हम वचन बहादुर, दावा बहादुर तो सब हैं, लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं कह रहा है कि हम जा करके वहां पर लड़ेंगे। न वो अरब मुल्क है और न भारत के कोई सूरमा है। आप हैदराबाद से चली जाइए पश्चिम बंगाल से आप चली जाइए केरला, कोई इस माई का लाल ये तैयार नहीं है कि हम जाके अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए हम खून बहाएंगे और हम अपनी जान बाजू लगा दें। हाँ, बातें 9 लाख की कर लीजिए और भारत को विषाक्त करने के लिए उनका ये है। हम उनके साथ, आप क्यों उनके साथ हैं? एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में ये कहा कि अमेरिका के 33 नागरिक, जो 1400 व्यक्ति जिनकी हत्या हुई थी 7 अक्टूबर को इजराइल में, उसमें 33 नागरिक अमेरिका के भी थे। 30 मुल्क जो कि वहां उस वक्त बैठे थे संयुक्त राष्ट्र में, आपके भी नागरिक मारे गए। आप ये न समझें कि चाहे बोको हरम हो, चाहे आईएसआईएस हो, चाहे ये हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, ये सब एक ही रंग के सांप हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक सांप के डसने से मुंह में झाग आता है, एक सांप के डसने से शरीर नीला पड़ता है, लेकिन ये सब सांप है और सबके डसने का एक ही अभिप्राय है कि कैसे हत्या करते हैं। अब हम आते हैं एंटनी ब्लिंकन की बात के ऊपर। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि 26/11 को जो भारत पे हमला हुआ था और लश्कर तैयबा, हमास, हिजबुल्ला और बोको हरम में कोई अंतर नहीं है। ये पहली बार अमेरिका ने कहा कि 26/11 जो मुंबई में हमारे ऊपर हुआ था और जो अमेरिका में हुआ था 9/11 को, इसके अलावा जो इजराइल में हुआ उसमें कोई अंतर नहीं है। विश्व के कितने देश अंजू जी ये कह रहे हैं हमास इज इक्वल टू आईएसआईएस। यह भारत जानता है कि गजवा हिंद के सिलसिले में आईएसआईएस इज इक्वल टू लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल अंसार, इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई, मैं कितने नाम आपको गिना दूं। हमारे यहाँ के नेता अंजू जी, उनकी बेहयाई तो देखें। अपने 2 कौड़ी की राजनीति चलाने के लिए वो हमास का साथ दे रहे हैं। और आपने जिस वीडियो की बात की, शुरू में 7 तारीख को जब हमला हुआ था, मैंने कुछ देखे थे, बाद में वो सब बैन हो गए थे, ट्विटर पे भी और बाकी सब जगह, क्योंकि वो बहुत ही। और मैंने जिंदगी भर अंजू जी लाशें उठाई हैं, लाशों को अंग भंग होते देखा, लाशों के टुकड़े टुकड़े देखे हैं, लाशों को विभत्स किस तरीके से हत्या हुई है, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने वो देखा। मैं देख नहीं पाया। छोटे छोटे बच्चों को, दुधमुहे बच्चों को मुर्गी के दरबों में बंद कर दिया और वो ऐसे कचोट रहे हैं, उनके नाखून खुले जा रहे हैं, मम्मी मम्मी कह रहे हैं। बच्चों की आंखें निकाल ली, बच्चों की आंखों में चाकू डाल करके उनकी आंखें निकाल ली, बच्चों के डायपर वाले बेबीज को
इकट्ठा करके 16 बच्चों को स्विमिंग पूल में डाल करके पेट्रोल डाल करके उनको फूंक दिया गया। इसके बावजूद भी आप में इतनी शर्म होया है कि आप अभी भी हमास का साथ दे रहे हैं। क्या कारण है? ऐसे राक्षसों का और ऐसे मानवता के दुश्मनों का साथ देने की क्या मजबूरी है? मैं तो ये कहूंगा आज सबके ऊपर एक चैन होना चाहिए। आज जो हमास के लिए खड़े हैं उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए कि अब इनको चाहिए हमास के ही पास जाए, यहां ना रहें। ये हमास के ही पास जाएंगे अगर हमास का साथ देना इतनी मजबूरी है आपकी, चाहे हैदराबाद के हो, केरला के हो, पश्चिम बंगाल के हो, भारत में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। आप अपनी राजनीति वहीं कीजिए, जाके उनके जूते साफ कीजिए, उनके जूते चाटिए, जो मन में कीजिए। सभ्य समाज में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे पशुओं मानवता के दुश्मन का जो साथ दे रहा है, मैं उसको मानव भी नहीं मानता हूं। राजनीतिक व्यक्ति तो कहना राजनीति और व्यक्ति दोनों का अपमान होगा। मैं क्या क्या बताऊं आपको। आप महिला है, महिलाओं का पेट काट करके बच्चे गर्भ से निकाल करके उनका बलात्कार करना, सबसे बूढ़ी महिला को परिवार के सामने, उसकी बहू बेटे उसके पति के सामने सबसे बूढ़ी महिला के सामूहिक बलात्कार करना, ये तो मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। ये तो पशु भी नहीं करेंगे, ये पशु भी नहीं करेंगे। और ऐसे लोगों का साथ देना आपकी मजबूरी है। क्यों? कि शायद कुछ खरोचे तो जूठन आपके हाथ आ जाए। ऐसे घटिया राजनीतिक लोगों को शायद कुछ जूठन की अभी लालसा पिपासा कुछ बाकी है रह गई है। लानत है ऐसी राजनीति पे। जी सर, आप ये देखिए कि यहाँ पर बहुत से राजनेता अभी भी, कल ही उमर अब्दुल्ला फरमा रहे थे कि हमास फिलिस्तीन के लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, इजराइल को हमले बंद करने चाहिए। कोई भी ये नहीं सोच रहा है सर कि हमला ट्रिगर जो है वो तो हमास ने किया था। हमास ने सबसे पहले ये अत्याचार किया है इजरायलियों पर। आज तो एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें हमास का एक आतंकवादी अपने माता पिता को बता रहा है बड़े गर्व के साथ कि मैंने 10 इजरायलियों को मार दिया। आप सोचिए किस कदर इन लोगों के मन में इजरायलियों के लिए घृणा भरी हुई है। अंजू जी, इनका तो ध्येय है कि इजरायलियों को पकड़ना नहीं है, इजरायलियों की हत्या करना है और पृथ्वी को यहूदी विहीन करना है। और यहूदी विहीन करने के लिए ही सारा इनका जीवन लक्ष्य है। और यहूदियों के बाद उनकी समझ में ईसाई और हिंदू आते हैं। ये सारा खेल ही गजवा हिंद का ये है और आप समझ नहीं रहे। अच्छा, उमर अब्दुल्ला ने पहले कौन से जो है बहुत क्रांतिकारी काम किए हैं, या महबूबा मुफ्ती ने ऐसे कौन से बड़े जो है कद्दू में तीर चला दिए हैं। इसके अलावा जो हैदराबाद वाले हमारे बैरिस्टर साहब हैं, केरला के हमारे जो तीरंदाज हैं, देखिए इन लोगों की बातें 9 लाख की समझिए, ये शेख चिल्लियों की चंडू खाने की गप्पे हैं। ये यहां से बैठ करके हुआ हुआ से डरे हुए सियार की तरह बोल रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने उमर अब्दुल्ला से पूछे, उनके पिताजी जब कश्मीर के मुख्यमंत्री थे तो कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, कम से कम आप वही चाहते हैं। हम तो नहीं, आप भूल गए होंगे, हम तो नहीं भूले हैं। हमें अच्छी तरीके से याद है किस तरीके से औरतों को आरा से काटा गया था। कश्मीर फाइल्स देख ले, आप भूल जाएंगे उमर अब्दुल्ला क्या है, महबूबा मुफ्ती क्या है। जो इन्होंने दुस्साहस, जो इन्होंने पार्श्विक कृत्य करके दिखाए, जो ट्रेलर दिखाया था तब, वो हमास आज इजराइल में कर रहा है। इसीलिए उनको चाहते हैं कि दरअसल ये बिल्कुल एक तरीके से रिश्तेदार हैं। जो पार्श्विक कृत्य इन्होंने 1990 में उमर अब्दुल्ला के पिताश्री ने अपनी नाक के नीचे करवाया, वो आज हमास इजराइल में कर रहा है और कहे हमास के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी इन्हें मालूम नहीं उमर साहब को अत्याचार किसे कहते हैं। ये समझ रहे हैं कि भारत के हिंदू हैं, सहिष्णु हैं, एक गाल पे अगर किसी ने तमाचा मार दिया तो वो दूसरा गाल शायद दिखा दे ना। इजराइल ने कहा कि हमास का हर व्यक्ति अब मरा हुआ है और जब तक वो मरेगा नहीं तब तक इजराइल चैन से नहीं बैठेगा। उमर अब्दुल्ला तब कहां चले गए थे, महबूबा तब कहां चली गई थी, बैरिस्टर साहब तब कहां चले गए थे जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ था। क्योंकि उनकी मजहबी एक अनिवार्यता है कि उसको, उसका खंडन, उसका विरोध, उसकी भर्त्सना नहीं करेंगे, क्योंकि यहूदी उनके दुश्मन है। उनका मरना ही है, उनका मरना ही और उनका मारना ही एक कट्टरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। उसके ऊपर तो एक शब्द बोले नहीं, मुंह में दही जमा हुआ था। तो अगर मुंह में दही जमा हुआ था, हम सबके मुंह में दही थोड़ी जमा हुआ है श्रीमान जी। आपकी अत्याचार और आपकी अत्याचार, जो राक्षस का साथ देता है वो भी राक्षस होता है अंजू जी। और इस तरीके से जो इन्होंने कश्मीर में किया, वो चाहते हैं कि हमास ने जो किया उसका भी माफी का खाना ना हो। नहीं होगा। आपने जो 1400 लोगों का नरसंहार किया, आपने जो बलात्कार किया, बच्चों को जिंदा जलाया,
आप और पीछे जाएं, औरंगजेब 1707 में कहाँ गए थे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मरने के बाद जहां जाते हैं इस तरीके की दुरात्मा, तो उन्होंने कोई कसर छोड़ी थी? हमारे गुरुदेव शीशगंज गुरुद्वारे में सर का कलेजा निकाल करके उनके मुंह में रखा, शहजादों को जिंदा चुनवाया। ये सब चीजें ये इनके इनके एक डीएनए में है, मुगलों के डीएनए में था ये। तो अगर इस तरीके से साथ देना काफिरों को, जिम्मियों को, यहूदियों को, ईसाइयों को, जिसमें आश्चर्य क्या है? और जो आज भी इस तरह की मानसिकता रखता है वो हमारा भी दुश्मन है, वो भारत का भी दुश्मन है। और इस तरीके के लोगों से कोई समझौता नहीं है। हमास इतना दर्द है उमर अब्दुल्ला साहब, जरा वहां चले जाएं और जरा हमास का साथ दें, क्योंकि आज शुरुआत उन्होंने की है, शुरुआत हमास ने की है, लेकिन खत्म अब इजराइल करेगा। और हम सब, पूरी दुनिया आज इजराइल के साथ है। कोई मुगालता न पालिएगा उमर साहब, सारी दुनिया आज इजराइल के पीछे खड़ी है। आपने जो मूर्खता और आपने जो दुस्वप्न और आपने जो अंधकार भारत में फैलाया है वो वहां नहीं फैलने वाला है। दुनिया जाग चुकी है। अब भारत भी एक सोता हुआ शेर था, आप लोगों की मूर्खता ने उसे जगा दिया है। और जब जगा हुआ शेर है, अपनी खैरियत चाहते हैं, चुपचाप वही कीजिए जो मानवाधिकार चाहता है। अंजू जी, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र के और उसके रूल के बारे में, सेक्रेटरी जनरल महोदय के बारे में। जी सर, एक तो पहले मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो कांग्रेस है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला बने घूम रहे हैं, ये राजनीति के लिए क्या इनको हमास के अत्याचार नजर नहीं आ रहे? मुझे तो लगता है जो पत्रकारों को फुटेज दिखाई गई वो इन राजनेताओं को बैठाकर दिखानी चाहिए थी। अंजू जी, स्वार्थ सिद्धि ये है, इनके बारे में तो ये कहा जाता है, इनको अगर अपनी स्वार्थ सिद्धि में अगर माता पिता की छाती पे पैर रख करके आगे बढ़ना होगा तो ये माँ बाप की छाती पे पैर रख के आगे चले जाएंगे। इनको अपनी स्वार्थ सिद्धि, जो वीडियो इजराइल ने पत्रकारों में मानवता जीवित थी। राजनीतिक व्यक्ति जो हमास का साथ दे रहा, मैंने पहले भी कहा कि हमास आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये राक्षस हैं। इनका जो साथ दे रहा है वो भी राक्षस हैं। कैसे कोई इनका साथ दे देगा ऐसे लोगों का? जब उन्होंने अत्याचार किया तो आपके मुंह से शब्द नहीं निकला। आज अत्याचार हो रहा, मैं तो कहूंगा कोई एड नहीं जानी चाहिए वहां पर जब तक इनका सफाया ना हो जाए। कोई दवा, ना कोई पानी, ना कोई बिजली। इन्होंने अपने हक अपने पैर पे पहले ही कुल्हाड़ी चला दी थी। अब किस बात कर रहे हैं? जब आपने वहां पर हमला किया, 1400 लोगों की हत्या की, बलात्कार किए, तब आपने नहीं सोचा? और तब आपके जो पैरोकार थे शिकार की तरह अब हुआ हुआ कर रहे हैं, तब बोलने की जरूरत नहीं समझी आपने? आज अगर आप बोल रहे हैं, ये नपुंसकता की बीन रहने दीजिए बजाना, क्योंकि आपकी ये जो नपुंसकता की बीन है ये कुछ सुनने वाला अब नहीं है। आप और आपकी पार्टी बजाएं। और आपने ये जो कहा ना कि कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है, ये वैसे भी जिसको कहते हैं कि आईसीयू में जो चला गया है उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। ये हमास का सहयोग और समर्थन, ये इनके लिए ऑक्सीजन। लेकिन भारत की जनता वो थोड़ी जो 70 साल पहले आपने दुष्स्वप्न दिखा दिया, सम्मोहित कर लिया। आज एक एक व्यक्ति शिक्षित है, वो जानता है क्या उचित है क्या अनुचित है, कौन दानव है कौन मानव है, कौन इंसान है कौन शैतान है। आप हमास को साथ क्यों दे रहे हैं? 26/11 तो खैर आपने ये कहा कि हिंदू टेररिज्म है, आपने उसको भी पेंट करने की कोशिश की। बिल्कुल। आपकी नजर में कसाब जो है वो दरअसल कलावा बांध के थे, वो भी सनातन का ही एक कॉन्स्पिरेसी थी। आपकी समझ में तो हिंदू टेरर एक बहुत बड़ा विषय है चिंतन का। कश्मीर के अंदर जब नरसंहार हुआ था कश्मीरी पंडितों का, आप सब मूक दर्शक बने हुए थे। मूक दर्शक नहीं बने हुए थे, बराबर के हिस्सेदार थे आप। अंजू जी बराबर के हिस्सेदार थे उस नरसंहार के। अगर जरा सा भी इनमें कोई लज्जा होती तो ये हस्तक्षेप करते, किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। और आज अगर ये उनका साथ दे रहे हैं, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए। इनमें मानवता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जो बची खुची मेरी कुछ इनके प्रति थोड़ी सी सहानुभूति थी वो भी समाप्त हो गई। आज पूरा देश और पूरा विश्व कह रहा है आप किसकी तरफ है, हमास की तरफ है। तो कृपा करके मेरे से यहां आने का कष्ट न कीजिएगा। आप अगर हमास की तरफ है, लेकिन इनकी मानसिक पाखंड तो देखें, मानसिक इनकी जो डिसऑनेस्टी है वो देखें। बातें खूब कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि हिंदुस्तान से किसी ने 4 आने 25 पैसे भेजे हों पैलेस्टीन के लिए। किसी ने 25 पैसे भेजे हों तो जरा बता दें।
और या कोई जाके लड़ने को तैयार हो, भाई तुम लोग तो मुजाहिद हो। अरे मुजाहिद हो तो कुछ तो इंतजाम करो, मुजाहिद होने का प्रमाण तो दो, सबूत तो दो कि तुम मुजाहिद हो। लेकिन नहीं, बातें सुन लीजिए 9 लाख की सबसे, बातें सुन लीजिए, पैसा एक न दो, वहां तुम जाके लड़ो मत, बातें तुम कर लो। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो कि जो अल्पसंख्यक वोट है, तुम अल्पसंख्यक भाई बहन हमारे बड़े प्रबुद्ध हो चुके हैं, वो तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं, वो तुम्हारे झांसे, क्योंकि जो अपने देश का न हुआ, जो अपने स्वार्थ के लिए वो देश को भी नीलाम करने के लिए बेकरार बैठा है, उसका साथ कौन देगा? सर यूएन की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? यूएन भी तो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है, इजराइल की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। वहां पर देखिए कैसे इजराइल के जो यूएन में नुमाइंदे हैं, उन्होंने किस तरह से फाड़ दिया वो जो यूएन की तरफ से दिया गया था। इजराइल के जो राजदूत थे उन्होंने बिल्कुल सही किया कि जो उनका जो प्रस्ताव था कि मानवाधिकार चलते वहां पर हमला बंद कर दें, उन्होंने जो फाड़ के फेंक दिया। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने दरअसल अपनी जो किरकिरी कराई, उन्होंने बिल्कुल पक्षपात, हमें तो कहते जैसे एक नाम नहीं याद, एक महिला बहुत अच्छी वक्ता है इजराइल की, उन्होंने ये कहा, ग्रूमिंग द इंटेलेक्चुअल यूनिवर्सिटीज एंड जर्नलिस्ट एंड द यूएन, the idiots that are living there. शब्द उसने यूज किया, the idiots living in the west, grooming the press, the universities and those sitting in the United Nations. यूनाइटेड नेशंस को दिखाई नहीं पड़ा कि इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ, 1400 व्यक्तियों का नरसंहार किया गया, उसके बारे में सेक्रेटरी जनरल साहब जरा आप बोल देते, नहीं बोले आप। इसका मतलब साफ है कि आपको भी बड़ी अच्छी तरीके से पेट्रो डॉलर की प्राप्ति हो गई है, इसीलिए आप एक तरफा दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए आपको रतौंधी हो गई है, इसीलिए आपको केवल एक पक्ष दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे पक्ष के प्रति पेट्रो डॉलर ने आपके मुंह में नोट ठूस दिए हैं। यही काम इन्होंने भारत के लिए भी यही किया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ इजराइल के लिए पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है, इन्होंने भारत के बारे में भी पक्षपातपूर्ण है। क्योंकि इसके पहले जो थे, जब कभी कोई बात आती थी गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, भाई टेररिज्म तो टेररिज्म है, इसमें गुड और बैड की कहां, अच्छा हत्यारा बुरा हत्यारा, मैं वाकई नहीं समझ पाया। हत्यारा तो हत्यारा है, चाहे उसमें अच्छा बुरा कहा है। ये तो आपकी कल्पना शक्ति की उड़ान है श्रीमान जी, कि आप गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की परिभाषा मनमाने तरीके से प्रतिपादित कर रहे हैं। इसका कोई औचित्य नहीं अंजू जी, ये सब दिमागी दिवालियापन, इनका दिवालियापन तो नहीं कहो, लेकिन वैचारिक दरिद्रता, ये इनकी सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और ऐसे नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहना तो बहुत उदार दृष्टिकोण होगा, ये दरअसल इनको बहुत मोटी रिश्वत, जो ग्रूमिंग उस महिला ने कहा था, ग्रूमिंग को मैं कह दूंगा अच्छी खासी रिश्वत इन लोगों को दी गई है। ये जो पैलेस्टाइन और हमास के पक्ष में लोग उतर रहे हैं, यूएसए में, इंग्लैंड में, कनाडा में, इनको भी अच्छी खासी रकम दी गई है। तो अंजू जी अकस्मात कुछ नहीं होता है, इनके ऊपर ग्रूमिंग की गई है। हार्वर्ड में अभी इजराइल ने जो भी अनुदान था उसको बंद कर दिया कि आप लोग जब एक तरफा एक ही नजर से सब देख रहे हैं, तो इसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है कि हम आपको किसी प्रकार का अनुदान दें। सर हिजबुल्ला, इस्लामिक जिहाद और हमास, इन तीनों के जो बड़े बड़े सरगना हैं, उनकी भी ईरान में कोई बैठक हुई है जिसमें हो सकता है कल को हिजबुल्ला कूद जाए, इस्लामिक जिहाद कूद जाए, मतलब सबके सब एक तरफ हो गए हैं आतंकवादी संगठन। आपने सही कहा कि ईरान में इसकी बैठक हुई है, और ईरान, हिजबुल्ला और हमास। लेकिन एंटनी ब्लिंकन ने एक चीज और कही है कि अमेरिका अपने नागरिक, अपने हितों की रक्षा करना जानता है, और अगर ईरान या उसकी प्रॉक्सीज ने अमेरिकी नागरिकों और या अमेरिकी संस्थानों को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस किया, तो परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहे। इतनी कड़ी बात कभी एंटनी ब्लिंकन या अमेरिका ने नहीं कही है, लेकिन आज अगर कही है तो अंजू जी इसका बहुत दूरगामी मुझे दिखाई पड़ रहा है अभिप्राय और आयाम। अभिप्राय यह है कि ईरान होश में आ जाओ, तुम ये नॉन स्टेट एक्टर्स, तुम्हारे, उन्होंने दोनों बातें कह दी, तुम या तुम्हारे नॉन स्टेट एक्टर्स यानी हिजबुल्ला या हिजबुल्ला प्लस हमास, या किसी और भी तरीके से अगर तुम समझो कि तुम अमेरिका या उसके इंटरेस्ट के ऊपर तुम या तुम्हारे प्रॉक्सीज अगर आक्रमण करते हैं, तो अमेरिका इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। क्योंकि ईरान ये समझता था कि शायद अमेरिका या इजराइल इससे परहेज करें कि ईरान, आप तो जानते ही हैं कि पिछले 30 साल से
इजराइल कह ही रहा है कि इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान के पास परमाणु शक्ति हो, और अगर परमाणु शक्ति आ गई है तो इजराइल उसको नेस्तनाबूद कर देगा। ये मैं बात बता रहा हूं 1992 की। तब इजराइल ने चुनौती दे दी थी, अगर आपने बनाया तो हम देखेंगे नहीं, हमारे पास ये सामर्थ्य है कि हम आपको मिट्टी में मिला देंगे। अगर ईरान आत्मघात की तरफ आगे बढ़ना ही चाहता है तो वो ऐसा कोई कार्य कर देगा, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई की स्थिति आ गई है। आज 7 तारीख का, आज इतने दिन हो गए, 17 दिन होने को आ रहा है। अब अंजू जी, ये आर पार की लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। अब जमीनी आक्रमण अभी इजराइल ने नहीं कहा, क्यों? वो पहले इनको मिट्टी में मिलाएगा, हवाई जहाज, हवाई हमले, मिसाइल अटैक्स, उसके बाद ये एड की बात करेगा। एड की बात करने पे ये होता है कि दुनिया में थोड़ा सा एक मरहम लग जाए कि एकदम से अत्याचार नहीं हुआ, दवा के 1-2 कतरे पहुंच गए। हालांकि इजराइल का अगर बस चले तो एक कतरा न पानी का, न एक कतरा दवा का, न एक यूनिट बिजली की, वो इनको तबाह कर देगा। तबाह इनको होना भी चाहिए। अपनी मुसीबत को दावत जब खुद दी है तो वो दावत तुम ही खाओगे, दावत और को नहीं खाएगा। जब दावतनामा दिया है तो दावत के भी परिणाम भी भोगने को तैयार रहो। दुनिया ने, और एक तरीके से ये पूरा बाइपोलर हो गया है। इनका गजवाए हिंद, ISIS, जो मोडस ऑपरेंडाई, जो इजराइल ने, आपने बताया पत्रकारों ने भेजा, जो एक हमास के लड़ाके से एक पत्र मिला है, उसका तर्जुमा जब करते हैं तो उसमें साफ लिखा है किस तरीके से तड़पा तड़पा करके हत्या करो, किस तरीके से आंख में चाकू घोपो, किस तरीके से गला काटो, किस तरीके से गला काटो, फिर उसकी फोटो लेकर के वायरल करो दुनिया में, जिससे कि भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो जाए। ऐसे लोगों के प्रति क्या उदारता? पूरा देश आज भारत ही नहीं, हम सब ही नहीं, आधा विश्व नहीं, लगभग पूरा विश्व ये कह रहा है कि अब समय आ गया है कि हमास, हरकतुल अंसार, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, इस तरीके के संगठनों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। क्योंकि अगर मिट्टी में ये नहीं मिलेंगे तो आए दिन ये अपनी बिलों से ये सांप सपूले निकलते रहेंगे और इस तरीके से बेगुनाह लोगों को डसते रहेंगे। सर, हमास इस वक्त ये पुरजोर कोशिश कर रहा है ये दिखाने की कि उनमें मानवता जिंदा है। आप देखिए, 2 बुजुर्ग सी महिलाओं को उन्होंने 2 दिन पहले रिलीज किया जो हॉस्टेज बनाकर रखी थी। फिर आप देखिए, जब खुद ही हमला कर लिया अस्पताल पर गाजा में, और फिर खुद ही कहना शुरू कर दिया कि देखिए इजराइल ने अस्पताल को टारगेट किया, तो आपको लगता है कि हमास जिस तरह की गोटियां खेल रहा है उसमें ये बाकी के सारे देश जो कम से कम मुस्लिम देश हैं वो फंसते जा रहे हैं? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अंजू जी, एक बहुत सशक्त माध्यम है युद्ध का आज के दौर में। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, लेकिन ये अभी अधकचरे खिलाड़ी हैं। इनके ताश के पत्ते हो गए खत्म, तो इस तरीके के बचकाने कार्टून फिल्म्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कहां से रॉकेट चलता है, कहां गिरता है, क्या उसकी ट्रेजेक्टरी है, सैटेलाइट इमेजिंग सब बता देती है कहां से उड़ा है। तो कोई कहते हैं नहीं पाकिस्तान से आया था, नहीं साहब वो हिंदुस्तान से आया था। ये कोई अविश्वसनीय बातें हैं। रॉकेट कहां से चला, उसकी ट्रेजेक्टरी और उसके थर्मल इमेजिंग सब बता देगा कहां से चला और कहां गिरा। असल में इनको ये नाख्वादा किस्म के लोग हैं, और इनके जो रॉकेट्स वगैरह हैं अंजू जी, अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर, शुगर और इस तरीके के प्रोडक्ट्स, जो कि इनको ईरान ने ट्रेन किया था कि हाउस होल्ड और जो ग्रोसर के यहाँ चीजें मिल जाए उससे बना करके रॉकेट तैयार करो। तो ये समझ रहे हैं कि ये चंद्रायन या वो जाके मून लेवल पे जाकर के चलाएंगे। ये इनकी मूर्खता है, ये इनकी बिल्कुल अज्ञानता है, नादानी है। लेकिन जिस तरीके का ये कार्ड खेलने की कोशिश की, कैसे कोई मान लेगा? जब आपने बच्चों की आंख में चाकू घुसेड़ दिया, जब आपने गर्भवती महिलाओं का पेट चीर दिया, जब आपने सामूहिक बलात्कार किए, आप मानवता की बात तो आप सोचे भी ना। आगे के कम से कम 7 कुछ मानवता की स्पेलिंग भी आपको नहीं मालूम होगी। जो आपने कर दिया, उस पाप के और रक्त के छींटे आपके दामन से अब धुलने वाले नहीं है, कम से कम 300 साल। सर, आपको लगता है कि इस फुटेज के जारी होने के बाद वो लोग जो हमास के प्रेमी बने हुए, बेगानी शादी में अब्दुल्ले बने हुए, उन पर कुछ असर होगा? देखिए, जो मानसिक रूप से कुछ तरीके से भ्रम की स्थिति में थे वो तो बिल्कुल बदल जाएंगे, लेकिन जो रिश्वत खा के बैठे हैं, जो पेट्रोडॉलर्स खा के बैठे हैं, वो कुत्ते के दुम टेढ़ी की टेढ़ी, वो सुधरने वाले नहीं है। तो जो ऐसे नहीं सुधरेंगे, फोटो देख करके उनको फिर उनको साम दाम दंड भेद, फिर उनको फौज समझाएगी अपने तरीके से, फिर इनकी समझ में अच्छी तरीके से आएगा। आपने हिंदुस्तान में भी देखा होगा
हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो भुजाएं उठेंगी उनको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जहां अर्धसैनिक बल की 2 लठ पिछवाड़े पड़ती हैं तो सारी जो है आंदोलन और सारी गर्मी उतर जाती है, सिर्फ 2 या 3 लठ में। तो वही इनका भी यही दुर्गत होगी। हमने आपसे पहले कहा था, इनका बिल्कुल सेट पैटर्न है। पहली स्टेज आक्रमण करो, ब्रेविडो, बिल्कुल उनसे बड़ा योद्धा विश्व में न कभी हुआ न होगा। उसके बाद दौड़ाए जाओगे तो पिटोगे, तो जैसे कुत्ता जैसे के करके भागता है वो तुम्हारा हाल होगा। और उसके बाद देखिए साहब उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, अरे साहब अत्याचार हो रहा है। अत्याचार के पहले अत्याचार को तो दावत तुमने दिया था। तुम्हें जाके के बरैया की छत्ते में हाथ डाला था। जब बरैया के छत्ते में हाथ डाला है तो बरैया तो डसेगी ही तुम्हें, और जब डस रही तो रो क्यों रहे? अब झेलो उसको, अब झेलो। जिहादी हो, जिहादी मानसिकता है, ये तो गाजी बनो, ये मुजाहिद बनो, ये शहीद हो, ये तो शहीद हो। 72 हुरों के पास जाओ। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इजराइल से जो पंगा लिया है हमास ने, कह रहे थे ना कि शुरुआत तो हमास ने की लेकिन खत्म तो अब इजराइल ही करेगा। और अब इजराइल उस दिशा में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो दर्द तो इनको हो रही है। और साथ ही साथ ये जो फुटेज इजराइल ने रिलीज किए, ये भी उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो अभी भी हमास के साथ खड़े हैं। और मुझे तो लगता है कि हमारे देश के तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी जो यहीं से खड़े होकर चिल्ला रहे हैं हमास हमास, उनको भी ये फुटेज बैठाकर दिखानी चाहिए। शायद थोड़ी बहुत मानवता जो उनके अंदर है वो जाग जाए। आपने सर इस मसले पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दिया, मेरे लिए खासतौर पर समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की बड़ी जय। कृपा जी, भारत माता की जय। जय हिंद अंजू जी, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। जय हिंद सर।